अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आप सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये आप देख रहे हैं कि फूलों में उदैबिया घूम रही है, तो उदैबिया मेरे साथ आ जाई हुई है और रमदान भी साथ है। इधर हम वीज़ा रिन्यूअल के लिए आए हुए हैं। रमदान का वीज़ा एक्सपायर है और उसकी रिन्यूअल के लिए आए थे। तो 4 अक्टूबर से दुबई में रूल चेंज हो गए हैं। पहले हमारा वीज़ा 3 साल का लगता था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वीज़ा 2 साल का लगेगा। तो बस उसी में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, तो वो हमें काफ़ी टाइम लग गया। और इसके बाद फिर हम लोग मर्दफ सिटी सेंटर गए। वहाँ से हमने शूज़ की शॉपिंग की। अर्शी ने शूज़ लेने थे। अर्शी को ना पिंडलियों में दर्द हो रहा था काफ़ी दिनों से, और वो शूज़ चेंज कर रहे थे। तो फिर डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा कि आप ना बस शूज़ ही चेंज करें, शूज़ का ही मसला है, वॉक करते हैं उसकी वजह से कोई इशू नहीं हुआ। उसके बाद ये हम लोग KFC में गए। तो आप देख रहे हैं KFC में इतनी डेकोरेशन हुई हुई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह रमदान की बर्थडे भी है। और रमदान तो इतना खुश कि मेरी बर्थडे के लिए उन्होंने डेकोरेटिव पहले ही वो दीवार सारी ऐसे सजाई हुई थी। तो हमने फिर उनसे पूछा कि ये क्या सीन चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारा ना जो हमारी ब्रांचेज़ हैं, तो हमारा कंपटीशन था, कुछ चैलेंज टाइप था, तो वो हमारा फंक्शन था जिसकी वजह से हमने KFC को सजाया हुआ है। तो ये लग ही नहीं रहा था KFC है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी आप इधर ही बैठ जाएं। हमने कहा कि हमें तो ऐसे लगा है जैसे मेरे बेटे की बर्थडे है, तो आपने डेकोरेट कर दिया है। तो उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल, आप इसी साइड पे बैठें। इवन कि उन्होंने हमें ना हमने जब ऑर्डर किया तो कुछ ऑर्डर उन्हें एक्स्ट्रा रमदान को दिया और कहा कि आपकी बर्थडे है तो आइए स्पेशली आपके लिए है। तो ये जो KFC की ब्रांच है ना, हम लोग मोस्टली इसी ब्रांच में जाते हैं, हम किसी और ब्रांच में नहीं जाते। एक मेंटली होता है ना सेटिस्फेक्शन, क्योंकि यहाँ जितने भी उनके वो सेल्स वाले हैं ना, वो बड़े अच्छे हैं, उनका एटीट्यूड बड़ा अच्छा होता है। उसके बाद हमने KFC लिया, KFC खाया, काफ़ी लेट हो गया। हालांकि बच्चों का सुबह स्कूल भी है, लेकिन रमदान ने शॉपिंग भी करनी थी, उसने स्कूल भी कुछ ले जानी थी, चॉकलेट्स वगैरह बच्चों के लिए, क्योंकि दूसरे बच्चे भी फिर लाते हैं जब उनकी बर्थडे होती है। तो फिर बच्चों को होता है कि नहीं, मैंने बल्कि कहा रमदान आप नेक्स्ट डे ले जाना, आपका अभी स्कूल का वो है तो लेट हो जाएंगे। लेकिन उसने कहा नहीं मामा, ऐसे अच्छा नहीं लगता, सबको पता है कि मेरी बर्थडे है तो मैंने लाजमी लेके जाना है। तो वो फिर रमदान ने वो उसकी शॉपिंग की। फिर साथ अर्शी की शॉपिंग करने गए थे, तो साथ बस बच्चों की शॉपिंग, उनके आगे मौसम अच्छा आ रहा है तो फुटबॉल शूज़ अच्छे लग गए, वो लिए अर्शी ने। और अपनी एक शर्ट ली, उदैबिया के शूज़ अच्छे लग गए। तो बस इसी तरह की शॉपिंग की। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर अभी करती हूँ कि हमने क्या शॉपिंग की। KFC खाने के बाद हम घर पहुँचे हैं तो 1 o'clock हो गया था। जल्दी जल्दी बच्चों को सुलाया है। तो अब मैंने कहा मैं ये वीडियो बना लूँ, क्योंकि बच्चों ने सुबह सलाद ने स्कूल के शूज़ पहन के भी जाने हैं, और उसके अलावा ये रमदान ने चॉकलेट्स वगैरह जो लेके आया है, तो इसकी बर्थडे है आज, तो उसने स्कूल लेके जानी है। ये स्कूल के बच्चों और टीचर के लिए वो ये लाया है ना पैकेट्स। और उसके अलावा ये शैम्पू है, मैं ये पेंटीन का स्मूथ एंड सिल्की शैम्पू यूज़ करती हूँ। ये चिप्स बच्चे अपने लिए लाए हैं, और ये शूज़ लाए हैं। ये देखें, ऐसे लग रहा था जैसे आज हमारा ना कोई शूज़ ख़रीदने का ख़ास दिन था। एक जूता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे ही बस आगे आगे पसंद आते गए तो हमने वो लेते गए हम। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ और इनकी प्राइस और बताती हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या। ये पता नहीं किसके हैं जी। यहाँ से शुरू करते हैं। ये उदैबिया के शूज़, और ये शूज़ हमें फ्री मिले हैं। फ्री से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल ही फ्री मिले हैं, वो ये था कि बाय 2 और गेट 1 फ्री सेंटर पॉइंट में। तो वो ये है कि आप जो भी आइटम लेते थे, अगर आप 2 आइटम लेते हैं, सॉरी 3 आइटम लेते हैं, तो जिसकी प्राइस सबसे कम होगी ना, वो आपको फ्री मिल जाएगा। तो ये वैसे 169 के थे एडिडास के। मुझे कलर अच्छा लगा तो उदैबिया के लेने नहीं थे, उदैबिया ने तो ऐसी जूंगे में ले लिए हैं। तो ये उदैबिया के शूज़ एडिडास के लेके आए हैं। उदैबिया के हो गए शूज़, मैंने आपको दिखाए। ये इनकी प्राइस भी बता दी। प्राइस में इसलिए आपको बता देती हूँ कि कई मेरी सिस्टर कमेंट्स करती हैं कि आप जो चीज़ दिखाएं तो उनकी प्राइस भी बताया करें, तो फिर मैंने कहा चले प्राइस भी बता देती हूँ। उसके बाद आगे जी ये शूज़ सालार के ये शूज़ है, फुटबॉल के शूज़ उसने लिए हैं। ये देखें इस तरह से, ये सालार के शूज़ हैं। ये भी लिए हमने सन एंड सैंड स्पोर्ट्स से। ये सन एंड सैंड स्पोर्ट्स से आए हैं सालार के शूज़। और इसकी पेमेंट स्लिप मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ होगी, मुझे तो अभी सही याद ही नहीं है कि इनकी पेमेंट कितनी हमने की है, क्योंकि 4-5 शूज़ है ना, तो वो मिक्स हुए पड़े हैं। तो मैं अभी स्लिप दिखाती हूँ आपको। तो सलार के शूज़ आए हैं जी 435 दिरहम के। ये सलार के शूज़ों की स्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ। तो
तो ये आए हैं 435 दिरहम के सन एंड सैंड स्पोर्ट्स से। ये नीचे इस शेप वाले हमने लिए हैं। मैंने कहा कहीं कैजुअल भी पहन के आप चले जाना मॉल वगैरह में, ज़रूरी है कि सिर्फ फुटबॉल ही खेलना है, वरना वो दूसरे शेप में भी आते हैं, पता नहीं उनको कहते क्या हैं, बच्चों को भी पता है। तो वो मैंने नहीं लेने दिए, फिर मैंने ये लिए, मुझे ये अच्छे भी लगे, कलर भी इनका अच्छा लगा, तो ये लिए हैं सन एंड सैंड स्पोर्ट्स से। उसके बाद आपको दिखाऊं जी मैं नेक्स्ट अमदान के भी तो हैं। ये कौन से हैं? ये सरार के स्कूल शूज़ हैं। ये मुझे सबसे अच्छे लगे हैं। सेंटर पॉइंट से आपको इतने अच्छे स्कूल शूज़ मिल जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने सेंटर पॉइंट से नहीं शॉपिंग की थी, इस दफ़ा मैंने एडिडास से की थी, अमदान की और उदैबिया के मैंने लुलु सेंटर से स्कूल शूज़ लिए थे। लेकिन सेंटर पॉइंट से हमेशा मैं लेती हूँ, आपको टेंशन फ्री, इतने ब्रांड, इतनी वैरायटी, इतने टाइप्स के शूज़ मिलते हैं ना कि बस आप जाते ही कोई ना कोई आपको पसंद आ जाते हैं। तो ये शूज़ इतने लाइट वेट है ना, सलार ने पहने तो कहता है मामा मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैंने पहने हुए भी हैं या नहीं। ये भी आए हैं जी 139 दिरहम के। तो ये 139 के एक हमने ये लिया था सेंटर पॉइंट से, और एक अर्शी की ना शर्ट ली है उसके साथ। फिर उन्हें उदैबिया वाले ये जो शूज़ थे ना, ये हमें फ्री दे दिए, मतलब बाय 2 गेट 1 फ्री, कोई भी आइटम आप ले सकते हैं। उसके बाद आगे शर्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये शर्ट है अर्शी की ना, ये शर्ट एडिडास की हमने ली थी, ये आई 129 दिरहम की। ये ली है इस तरह से, इसकी ये लुक है, प्लेन है बिल्कुल। ये उन्होंने भी लिया है कि मैं जॉगिंग पे जाता हूँ, वॉक करता हूँ, तो मुझे ये चाहिए। तो ये 129 की ये शर्ट, और उसके बाद ये सलार के स्कूल शूज़ दोनों हमने लिए हैं आइटम, और ये उदैबिया के फ्री। तो उदैबिया के मतलब फ्री नहीं मिले, जो एक आइटम है ना जो सबसे कम प्राइस वाला है, ये शर्ट हमें फ्री मिली है, और 2 की हमने प्राइस जो है वो पे की है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं ये किसके हैं जी, ये आ गए हैं शूज़ हमदान के शूज़ आपको दिखाती हूँ। हमदान के भी इतने अच्छे ना, मैंने कहा बच्चे रात में, क्योंकि मोस्टली बच्चे शाम को ही हम लोग पार्क जाते हैं ना, तो रात को फिर ये ज़रा अच्छे से कलर वाले ऐसे फ्रेश ब्राइट कलर अच्छे लगेंगे पहने हुए भी दूर से। तो ये फिर हमदान ने लिए हैं। तो हमदान के आए हैं 379 दिरहम के। हमदान और सलार दोनों के लिए हैं सन एंड सैंड स्पोर्ट्स से। ये हमदान के शूज़ हैं इस तरह से, एडिडास के हमदान के भी, हमदान। और उसके बाद सलार को नाइकी ज़रा पसंद है ब्रांड, और हमदान के तो अक्सर एडिडास के ही आते हैं। वो चाहे भी ना बेचारा, तो वो पसंद ही नहीं आते। फिर आ गए जी फाइनली जिनके शूज़ हम लेने गए थे, ये अभी के पसंद किए हैं मैंने शूज़, अर्शी के शूज़ मैंने पसंद किए हैं। कहते जो आपको अच्छे लगे आप ले लो। मैं फिर भी कहती नहीं पहनने आपने हैं, कहते नहीं आपको जो अच्छे लगे। तो ये अर्शी ने शूज़ लिए हैं इस तरह से नाइकी के, ये उन्होंने कहा रनिंग के लिए बड़े अच्छे हैं। तो ये आजकल वॉक पे जाते हैं, तो ये तो अर्शी के आए हैं 600 दिरहम के, 600 दिरहम के आए हैं। ये नाइकी की जो शॉप है फर्स्ट फ्लोर पे मरदब सिटी सेंटर में, ये उनसे हमने लिए हैं 600 दिरहम के। तो ये हो गए जी शूज़ अर्शी के। तो बस कितने आज 1 2 3 4 5 जी 5 आज ये शूज़ की हमने ये शॉपिंग की है। अभी मैंने कहा मैं आपके साथ इनको शेयर कर लूँ कि कैसे हैं ये। तो अच्छे शूज़ आ गए, बल्कि अर्शी मुझे कह रहे थे आप भी शूज़ ले लो, तो मैं ऐसे चीज़ नहीं लेती। मेरे पास पहले अभी 2-3 शूज़ हैं, ओपन भी हैं, दूसरे विंटर वाले भी हैं। तो मैंने कहा नहीं अर्शी मैंने नहीं लेने, मेरी आदत है जब एक चीज़ टूट जाएगी ना मैं फिर नहीं लूँगी, मुझे उलझन लग जाती है कि इतने शूज़ हैं मैं कैसे पहनूँगी। तो फिर मैंने कोई अपनी शॉपिंग नहीं की, तो बस इनकी ये शॉपिंग थी जो मैंने आपको भी दिखाई है। अभी तो ऐसे कर रही जैसे हंस रही थी हंसना नकली हंसलो देविया आज बड़ी हैप्पी हुई है, अपने कज़न के घर जो जा रही है, एक्साइटेड है। तो ये नेक्स्ट डे फिर हम इनवाइटेड थे, शाम को हमने उन्हें कहा था हम 8-9 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो वो फिर हम लोग तैयार होते होते हम काफ़ी लेट हो गए। वैसे भी हमारे माइंड में होता है कि शारजा जाते हुए ना रश होता है, इसलिए हम आराम से घर से निकले कि रश कम हो जाए। तो बच्चे फिर वो अभी उनका कज़न है, वो मेरे जेठ का बेटा है, तो उनकी फैमिली यहाँ होती है। तो मेरे साथ भी ये पहली दफ़ा हुआ है कि मैं यूएई में, पाकिस्तान में तो फिर वो चलते ही रहता है कि यूएई में मैं अपने ससुराल में से किसी के घर गई हूँ, उन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो वो हमारे घर आए थे ईद पे, तो बस हम भी प्लान करते करते लेट हो गया। पहले बच्चों की छुट्टियां थी, लेकिन उस टाइम गर्मी थी, काफ़ी जा ही नहीं सके। तो अब हमने आज कहा कि नहीं आज तो हमने जाना है लाजमी।
और वो शारजा में रहते हैं। और शारजा से याद आया, मेरे से अक्सर लोग ये पूछते हैं कि शारजा और दुबई कितना दूर है। जैसे माइंड में आता है कि शारजा पता नहीं कितना दूर होगा। तो शारजा और दुबई के दरमियान इतना फासला नहीं है, 5 से 10 मिनट में आप शारजा पहुंच जाते हैं और शारजा से फिर दुबई पहुंच जाते हैं। तो ये लोग हम लोग पहुंच गए। अर्शी ने हमें उतारा, उन्होंने कहा कि मैं पार्किंग लगा के आता हूं। तो शारजा में थोड़ा जो रोड्स हैं वो कच्चे हैं या इस तरह, उधर थोड़ा सिस्टम दुबई में तो फिर लेटेस्ट सब कुछ ऐसे, पार्किंग भी सही, आपको हर जगह पक्की पार्किंग मिलेगी। और शारजा में जाऊँ ना अक्सर, बल्कि ना लास्ट ईयर हम लोग एक दफ़ा शारजा गए तो हुदैबिया ने ना रात को लाइट किसी इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं थी। तो हुदैबिया कहती है कि ये उसने ना पाकिस्तान के गाँव का नाम लिया कि हम लोग वहाँ आ गए हैं। ऐसे लुक आती है शारजा में जाके ना, पाकिस्तान की भी याद आ जाती है। लाइट, स्पेशली लाइट, स्ट्रीट लाइट्स कम है। वैसे लाइट नहीं कि लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स कम है। तो ये हम लोग उनके घर में पहुंच गए, नीचे आए, उन्होंने कॉल की तो उन्होंने कहा आप नीचे खड़े हो, हम आते हैं। तो वो फिर हमें आए, उसके बाद बस खाने के सिलसिले शुरू हो गए। फिर आप किसी घर जाते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो खाना ही होता है। तो उन्होंने हमें कहा था कि आप कॉल की थी कि आपने खाना हमारे साथ ही खाना है। तो जाते ही फिर उन्होंने हुदैबिया के नगेट्स भी बनाए, फ्रूट्स रखा। बच्चों ने एंजॉय किया। फिर आजकल एंजॉय जो है वो डिवाइसेस पे ही है, लगे रहे। तो मैं और अर्शी फिर उनके साथ गप्पें भी मारते रहे काफ़ी। हमने तो अपनी गपशप लगाई, तो बच्चे फिर अपनी गपशप लगाते रहे। और साथ ही खाना भी रेडी हो गया। उन्होंने कहा खाना खा लें। और खाने में था जी चिकन वाइट हांडी थी, मटन पुलाव, रायता, सैलड, कस्टर्ड बना हुआ था, इतना अच्छा। और पुलाव तो मुझे बड़ा कम बाय राइस अच्छे लगते हैं, पुलाव इतना मज़े का था बना हुआ जो उन्होंने मटन का बनाया हुआ था। मुझे पूछना पड़ा कि आप ये चावल और मटन कहाँ से लिए, कौन से ब्रांड के हैं। चावल भी ऐसे दाना दाना इतना अच्छा, उसके अलावा मटन का टेस्ट इतना अच्छा। फिर उन्होंने हमें बताया दुबई के हिसाब से कि फ़लाँ मार्केट से लिया और फ़लाँ ब्रांड है। तो हुदैबिया के उन्होंने चावलों में आलू भी डाले। उन्हें पता था कि हुदैबिया चिकन मटन नहीं खाती। तो बच्चों ने बड़ा खुश होकर खाना खाया, काफ़ी मज़ा आया। फिर अपनी फैमिली के साथ जब भी बंदा मिलता है तो खाना तो एक बहाना ही होता है बेसिकली। तो आप जब किसी से मिलते हैं तो गपशप लगती है, बातचीत होती है, तो उससे इंजॉय कर लेते हैं। तो खाने के बाद फिर हमने चाय वगैरह पी और 1 बज गया था हमें वहीं। शुक्र है फिर लेट नाइट जब आप शारजा से आएँ तो आपको रश नहीं मिलता। तो बस फिर हम लोग ने कहा कि अब हमें इजाज़त दें, तो इंशाल्लाह अब आगे मौसम अच्छा आ रहा है तो आप लोगों ने भी हमारे साथ कोई पिकनिक का प्लान करेंगे तो आप लोगों ने हमारे पास आना है। तो ये हमारा दिन था। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। मुझे इसलिए ज़्यादा खुशी थी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे ससुराल में फ़र्स्ट टाइम मैं किसी से मिलने गई थी। तो दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।